स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्काई होम क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 5 पॉलिटिकल पार्टीज़। इस चैप्टर में हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कि ये पार्टीज़ हमारे कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करती हैं एंड हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर एबल टू रन आवर गवर्नमेंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज़? पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्चुअली एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक साथ आते हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सेक्शन देखिए, इट इज़ गिवन हेयर, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़? हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड क्यों है? टू ऑर्गेनाइज इलेक्शंस टू इन्फॉर्म गवर्नमेंट एंड व्हाट इज इट्स अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़। मोस्टली हमारी कंट्री में इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एवरी 5 ईयर्स का होता है और हर पार्टी को ये चांस मिलता है कि वो पावर को गेन करे, यानी वोट पावर गेन करे एंड गवर्नमेंट को फॉर्म करे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आते हैं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, और जब वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो दे गेट द पावर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। व्हाट डू पॉलिटिकल पार्टीज़ डू? पॉलिटिकल पार्टीज़ करती क्या है? दे एग्रीज ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू प्रमोट कलेक्टिव गुड्स, परसुएड पीपल टू नो व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर। मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ पॉलिसी और प्रोग्राम्स पे वर्क करती है और ये लोगों को कन्विंस करती हैं कि इनकी जो पॉलिसी या इनका जो एजेंडा है वो बेटर है एज पर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। दे सीक्स टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। दे रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन द सोसाइटी। दे आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्व इन पार्टीसनशिप। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं मेनली अगर ये इलेक्शन जीतती हैं थ्रू पब्लिक सपोर्ट, इसके अलावा ये फंडामेंटल प्रोविजन पर वर्क करती हैं और ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए वर्क करती हैं। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? मेनली देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट, लीडर्स जो कि पार्टी को रन करते हैं, मेजर डिसीजन यही लेते हैं। एक्टिव मेंबर्स, दे आर द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एंड फॉलोवर्स जो पार्टी के एम्स को फॉलो करते हैं। फंक्शंस, मेनली क्या फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ के? सबसे पहला फंक्शन है कॉन्टेस्ट सिलेक्शन, कैंडिडेट को सिलेक्ट करना और पार्टी पॉलिसीज़ को आगे फॉरवर्ड करना। प्लस अगर पार्टी पावर में आ जाती है या वो रूलिंग पार्टी बन जाती है तो उनके पास ये रोल होता है, यानी दे हैव पावर टू मेक लॉज। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। अपोजिशन का क्या रोल? जो पार्टी जो कि इलेक्शन जीत नहीं पाती है या फिर सेकंड नंबर की पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। और इनका मेजर वर्क क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरीके से काम कर रही है उसके वर्क को जज करना, कहीं पर अगर वो इनकरेक्ट है या कहीं पर उनसे गलती हुई है तो उनको ही बताना। ओके, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक रूलिंग पार्टी जब बन जाती है तो वो गवर्नमेंट मशीनरीज का यूज़ करके पब्लिक वेलफेयर के लिए कई सारी वेलफेयर स्कीम को लॉन्च करती है। अब क्या हो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हो, ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा? सबसे पहली बात, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करेंगे। कोई भी कैंडिडेट पब्लिक से कोई भी प्रॉमिस नहीं करेगा। गवर्नमेंट यूनिटी नहीं होगी। रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, बल्कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करेंगे जहाँ से वो जीत कर आए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड क्यों है? क्योंकि देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करती है अगर वो पावर में है और वो गवर्नमेंट चला रही है। पार्टीज रेदर व्यू द वेरियस इशूज एंड प्रेजेंट इट टू द गवर्नमेंट। पार्टीज ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, पार्टीज जब पावर में आ जाती है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के तौर पे काम करती है। पार्टीज हैव मैकेनिज्म टू सपोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, मेक पॉलिसी और जस्टिफाई और अपोज देम। अब जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं या अदर पार्टीज़ होती हैं उनका मेन काम क्या होता है कि अगर कोई पैंडेमिक सिचुएशन या क्रिटिकल सिचुएशन है तो वो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करें। ओके, और पॉलिसीज़ को फॉर्म करने में उनकी हेल्प करें। कई बार लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया और कोई भी लॉ इशू किया तो अगर उनको वो लॉ समझ में नहीं आता है तो वो अपोज करते हैं और उनका सपोर्ट करती हैं अपोजिशन पार्टीज़। Parties are necessary condition for democracy. Without political parties, democratic functions are not complete, we can say. How many parties should we have? हमारे पास जो पार्टी सिस्टम है वो किस टाइप का है? देखिए, there are 3 types of party system. One party system जिसको हम सिंगल पार्टी सिस्टम कहते हैं जो कि चाइना में चलता है। वहाँ पर एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना।
और टू पार्टी सिस्टम जिसको हम बाई पार्टी भी बोलते हैं वो यूएसए और यूके में चलता है, जहाँ पर मेनली टू पार्टीज होती हैं जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, क्योंकि हमारे इंडिया में दैट इज़ क्योंकि जो पार्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट रीजन से बिलोंग करती हैं, और इस वजह से क्या होता है कि उनके जो बैकग्राउंड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। अलायंस या हम बोले फ्रंट सिस्टम क्या होता है, जब कोई पार्टी एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस नहीं करती, जैसे मेनली इंडिया में इलेक्शन का प्रोसेस क्या है कि अगर आपने 51% वोट्स गेन कर लिए तो यू विल बी द रूलिंग पार्टी। बट कई बार पार्टी 51% के इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती, तो क्या होता है कि वो पार्टीज मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट साइन करती है, हम बोल सकते हैं हम एक तरह का पार्टनरशिप करते हैं, उसको अलायंस बोलते हैं। ठीक है। इफेक्ट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल सिनेरियो बिकम मैसी। अब मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए स्टेट में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल पर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, तो ये इंस्टेबिलिटी भी बनी रहती है। कई सारे इंटरेस्ट और ओपिनियंस जो होते हैं वो पॉलिटिकल रिपोजिशन में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वाई हैज़ इंडिया गॉन इन फॉर मल्टी पार्टी सिस्टम? सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इज़ नॉट ईजीली एब्जॉर्ब बाई 2 or 3 पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ देखिए, नेशनल पार्टीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी पार्टीज जिनकी कई सारे स्टेट्स में यूनिट्स हैं और इनकी सेम पॉलिसी, प्रोग्राम और स्ट्रेटजी नेशनल लेवल पर भी चलती है और स्टेट लेवल पर भी चलती है। अब एक नेशनल पार्टी बनने के लिए किसी पार्टी को क्या चाहिए? पहली बात तो लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन में 6% वोट होना चाहिए, प्लस असेंबली इलेक्शन जो कि 4 स्टेट्स में अगर हो रहे हैं तो उनमें पार्टी की सीट्स होनी चाहिए एटलीस्ट, और लोकसभा इलेक्शन में भी 4 सीट एटलीस्ट होनी चाहिए। तो ये कुछ नॉर्म्स होते हैं फॉर एनी स्टेट पार्टी एंड फॉर नेशनल पार्टी के लिए, जैसे कि कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों नेशनल पार्टीज़ हैं। ओके। अब ये व्हाट आर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़, ये क्या होती हैं? इनको बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन सिंबल के थ्रू, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुद से अपना सिंबल चूज़ नहीं कर सकती है, उसको इलेक्शन कमीशन ही सिंबल प्रोवाइड करता है। ओनली ऑफिशियल कैंडिडेट कैन यूज़ दीज सिंबल्स। अब पार्टी जिस भी कैंडिडेट को अपॉइंट कर रही है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, वही इन सिंबल्स को यूज़ कर सकता है। अब स्टेट पार्टीज़ के लिए क्या नॉर्म्स होते हैं? मोस्टली अगर असेंबली इलेक्शन हो रहे होते हैं तो उसमें भी किसी पार्टी को 6%, टोटल वोट का 6% गेन करना पड़ेगा और एटलीस्ट 2 सीट्स तो जीतनी ही पड़ेगी, तभी उस पार्टी को हम स्टेट पार्टी कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हैं डीएमके, तेलुगु देशम और एआईएडीएमके, ये कुछ स्टेट पार्टीज़ हैं। इसके अलावा कुछ और स्टेट पार्टीज़ भी हैं जिनके नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि समाजवादी पार्टी है, समता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी इसको बोलते हैं, जो कि बिहार में बहुत एक्टिव रहती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ऑफ फ्यू लीडर्स। पार्टी के अंदर कुछ ही लीडर्स होते हैं जिनके पास सारी की सारी पावर्स होती हैं। ठीक है। कोई मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई मीटिंग नहीं होती, कोई रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है ऑर्डिनरी मेंबर्स, मतलब पार्टी के अंदर कोई अगर ऑर्डिनरी मेंबर है तो उसको पता ही नहीं चल रहा होता है कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। दे डू नॉट हैव एनी स्कोप टू इन्फ्लुएंस डिसीजन। डायनेस्टिक सक्सेशन, लीडर्स हैव अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कई बात होता है कि पार्टी में जो टॉप लीडर्स होते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को एक डेजिग्नेटेड पोस्ट मिल जाती है पार्टी में, और जो मेजर डिसीजंस होते हैं उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट भी होता है। डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर ऐसा होता है तो जो टॉप लीडर्स होते हैं या फिर उनके जो फ्रेंड सर्कल्स में होते हैं वही मेजर डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं। टॉप पोजीशन हमेशा फैमिली मेम्बर्स को मिलती है। अब व्हाट आर द चैलेंज? अनदर चैलेंज मनी एंड मसल पावर। मोस्टली पार्टीज़ जो होती हैं वो इलेक्शन पर फोकस करती है, वो शॉर्टकट मेथड को यूज़ करती हैं इलेक्शन जीतने के लिए। वो ऐसे कैंडिडेट को हायर करती हैं जिसके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, मनी बहुत है, जो कि वो इजीली एक्सपेंस कर सकता है, स्पेंड कर सकता है इन इलेक्शंस में। तो पार्टीज़ को मोस्टली सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब होता है। ठीक है। इसलिए कई बार क्या होता है कि जो क्रिमिनल होते हैं उनको भी पार्टी टिकट्स देती है। ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल्स का जो सोशल बैकग्राउंड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो पैसा पानी की तरह बहाते हैं। ऑफरिंग ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, कई बार क्या होता है कि पार्टीज़ में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, और कई बार क्या होता है कि लोग जिस लीडर को चुन रहे हैं, कई बार क्या होता है वो लीडर उस पार्टी को स्विच करके दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो लोगों को लगता है कि शायद वो पार्टी और ये पार्टी दोनों सेम ही है, क्योंकि पर होता
ऐसा ही होता है इंडिया में। हाउ कैन वी रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज? देखिए, इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपी शुड नॉट डिफेक्ट। अगर जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा लीडर है किसी पार्टी का, जो पार्टी जिसको आपने वोट किया और वो बाद में एमएलए या एमपी बन गया, अब वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी एक लॉ इशू किया था, कि एक ऑर्डर इशू किया था, सॉरी, कि उसमें अगर कोई लीडर ऐसा काम करता है, वो अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो पहले उसको अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देना पड़ेगा। अगर वो एमएलए है तो एज एन एमएलए रिज़ाइन करना पड़ेगा, और एमपी है तो एमपी एज एन एमपी रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही वो दूसरी पार्टी का मेंबर बन सकता है। रिडक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मनी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता था इलेक्शंस में, तो उसको कम करने के लिए ये कुछ ऑर्डर इशूज़ किए गए हैं। पार्टीज़ को बताया गया है कि वो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करें, इनकम टैक्स का फाइल रिटर्न करें, मतलब कि पार्टीज़ की इनकम का सोर्स कितना है। क्या होता है कि पार्टीज़ को कई सारे डोनेशन मिलते हैं और पार्टी इसको रिवील नहीं करती है, एक्सप्लोर नहीं करती है, तो उस चीज़ के लिए भी एक ऑर्डर इशू किया गया है। रेगुलेशन ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, पार्टी के अंदर कितने मेंबर्स हैं, कितने एक्टिव फॉलोवर्स हैं, कितने टॉप लीडर्स हैं, ये सारा ब्यौरा देना पड़ता है। मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। वुमेन के लिए 1/3 ऑफ टोटल टिकट्स रिजर्वेशन रखना ज़रूरी है, क्योंकि इतने टिकट्स पर वुमेन कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ेंगी। ये इलेक्शन कमीशन का ही जो ऑर्डर है। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, फंडिंग का जो भी ब्यूरो है वो ओवरऑल डेटा इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करना पड़ता है। पीपल कैन पिटिशन पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट इम्प्रूवमेंट एंड जॉइन पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है, टाइम टू टाइम अपने आप को इम्प्रूव भी करती रहती हैं, और टाइम टू टाइम नए के नए लीडर्स पार्टी के टॉप पोजीशन को ज्वाइन करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड वील वॉच द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।